Good afternoon, students. This is class 4th, chapter 9, verb. Verb का मतलब होता है क्रिया. All action words or doing words are called verb. Verbs in English have 4 basic parts. Verbs की जो फॉर्म होती है उनमें 4 उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं. पहला होता है बेस फॉर्म. बेस फॉर्म में वर्ब सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते. उसके बाद होता है आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, जैसे वर्क है, वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग हो गया. प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड किया, प्लेइंग. लिसन के साथ आईएनजी लिसनिंग. डांस के साथ आईएनजी डांसिंग. राइट के साथ राइट है, उसमें ई हमको हटाना पड़ता है, फिर आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, राइटिंग, प्लेइंग. ओके, इसी तरीके से आईएनजी फॉर्म हो जाता है. फिर पास्ट टेंस में ईडी ऐड कर देते हैं बेस फॉर्म में. वर्क, प्लेड, लिसन. पास्ट पार्टिसिपल में भी वही होता है. ठीक है, वर्क, प्लेड, लिसन. ओके, मोस्ट वर्ब हैव पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन ईडी. ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं उनमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म में ही रहते हैं. वह जैसे वर्क का वर्क, प्ले का प्लेड, लिसन का लिसन. बट मेनी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ब्स आर इर्रेगुलर. बट ज़्यादातर जो इर्रेगुलर वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, वो टोटली चेंज हो जाते हैं. इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जैसे वो वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में अलग हो और पास्ट टेंस में टोटली वो चेंज हो जाए पूरी तरीके से. ठीक है, जैसे गो. गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट. और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, गॉन. गो, वेंट, गॉन. है ना, ये टोटली चेंज हो गया पूरी तरीके से. जैसे बाय, बाय, बॉट, बॉट. ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट. ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. इरेगुलर मतलब जो पूरी तरीके से अपने फॉर्म्स में चेंज हो जाएं. और रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो अपने फॉर्म में वही हो, बस उनमें थोड़ा सा चेंज. जैसे वर्क, ये क्या है, रेगुलर वर्ब है. रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क का आईएनजी वर्किंग हो गया. पास्ट टेंस में भी देखिए वर्क है, ईडी लगा दिया, वर्ब हो गया. ठीक है, और जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में. अब देखिए रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. The only real difference between regular and irregular verb is that they have different ending for their past tense and past participle form. देखिए क्या कह रहा है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है. यही डिफरेंस होता है कि वो बेस फॉर्म से जब वो अपने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं इरेगुलर वर्ब, तो वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं. फॉर रेगुलर वर्ब द पास्ट टेंस एंडिंग एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज ऑलवेज द सेम. और जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें पास्ट टेंस में जो एंडिंग होती है और पास्ट पार्टिसिपल में जो एंडिंग होती है वो हमेशा सेम होती हैं और ईडी मतलब ईडी फॉर्म में ही होती हैं. फॉर इरेगुलर वर्ब द पास्ट टेंस एंडिंग एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इज वेरिएबल, सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न देम बाय हार्ट. मतलब इरेगुलर में भी क्या होता है कि उनमें भी सेम ही रहती हैं, बट वो बेस फॉर्म से पूरी तरीके से चेंज होती है. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को रेगुलर और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स हमें लर्न करना चाहिए. ओके, नाउ सी रेगुलर वर्ब में बेस फॉर्म में लुक है ना, पास्ट टेंस लुक्ड, पास्ट पार्टिसिपल लुक्ड. इसी तरीके से वर्क, वर्क, वर्क. अब इरेगुलर वर्ब देखिए, बाय, BUY बाय है, पास्ट टेंस में पूरी तरीके से चेंज हो गया, बॉट. एंड पास्ट पार्टिसिपल में बॉट. कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट, कट, कट. डू, डिड, डन. ठीक है, देखिए तीनों फॉर्म इनके चेंज है. डू पास्ट टेंस में डिड, पास्ट पार्टिसिपल में डन हो गया. ओके, नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज A. ऑल ऑफ द वर्ब्स बिलो आर इन द प्रेजेंट टेंस. नीचे जितने भी वर्ब्स दिए हैं ये सारे किसमें हैं, प्रेजेंट टेंस है. सम ऑफ देम आर रेगुलर वर्ब, कुछ इसमें से रेगुलर है. एंड सम आर इरेगुलर वर्ब, कुछ इरेगुलर वर्ब्स है. राइट द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ईच वर्ब. हर वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म को राइट करना है. एंड सर्कल द इरेगुलर वर्ब, और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको आप सर्कल करिए. ओके, नाउ ब्रिंग. ब्रिंग कैसा है, इरेगुलर है.
ठीक है, इसको आप सर्कल करिए। ब्रिंग का पास्ट ब्रॉड, आर इरेगुलर वर्ब, कॉल रेगुलर है कॉल्ड, विजिट विजिटेड, सेल इरेगुलर है सोल्ड, ग्रो ग्रीव इरेगुलर वर्ब है ये, स्विम स्वैम इरेगुलर वर्ब, सिट सैट इरेगुलर वर्ब है, क्रिएट क्रिएटेड रेगुलर है, विश का विश्ड, स्लीप स्लेप्ट इरेगुलर है, वॉच का वॉच्ड, स्ट्रेच स्ट्रेच्ड, रन इरेगुलर है रैन, कम केम, लर्न लर्नड रेगुलर है ये, सर्व सर्व्ड, फिल फिल्ड, शो शोड, ईट एट। ठीक है, गॉट इट? नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द रेगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर वर्ब के पास्ट फॉर्म को राइट करना है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका पास्ट फॉर्म लिखना है हमें। आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड डैश इनसाइड, एंड लुक्ड इनसाइड, और अंदर देखा। हु क्लोज्ड ऑल द विंडोज, किसने सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी। क्लोज मीन्स बंद करना। आई डैश ओवर द फेंस, नॉट क्लाइम भरना है तो नॉट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं, डिड लगेगा आई के साथ। आई डिड नॉट क्लाइम्ड ओवर द फेंस, इसका सॉरी शॉर्ट फॉर्म लिखना है, आई डिड नॉट क्लाइम्ड ओवर द फेंस। फेंस मीन्स दरवाजा दीवार। द प्लेन डैश 10 minutes ago, ब्रैकेट में लैंड है लैंडेड, द प्लेन landed 10 minutes ago. We dash in that house when I was a baby. We lived in that house when I was a baby. हम उस घर में रहते थे जब मैं छोटा था। We walked to school every day. हम इस डेली स्कूल वॉक पैदल जाते हैं। ठीक है, वॉक का वॉक्ड हो जाएगा। She smiled when she saw me. वो मुस्कुराई जब उसने मुझे देखा। स्माइल का स्माइल्ड। शी लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर द जोक, जब मैंने उसे जोक सुनाया तो उसने वो हंसी। ठीक है, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा। वी रेस्ड ईच अदर ऑन आवर बाइक। डैड डिड नॉट हेल्प मी विद माई होमवर्क। ठीक है, डैड ने मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं की। अब यहाँ पे देखिए, द वर्ब बी हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। बी वर्ब के फॉलोइंग फॉर्म्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सिंगुलर में आई के साथ एम का यूज़ होता है, यू के साथ आर, ही शी इट के साथ इज लगता है। ठीक है, अब प्लूरल में वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में आप मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे तो जैसे आई एम होता है तो एम आई हो जाएगा। ठीक है, यू आर का आर यू हो जाएगा, आर यू से सेंटेंस बनेगा। इज ही शी, इज ही, इज शी। ठीक है, इज इट, इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और प्लूरल सेंस में आर वी, आर यू, आर दे। ठीक है, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये पहले लग जाता है। ओके, और निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में आई एम नॉट। ठीक है, या ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आई और एम लगा देते हैं तो इसका मतलब आई एम ही होता है। ठीक है, आई एम नॉट, यू आर नॉट, यू आरेंट, यू आरेंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है। ठीक है, ही शी इट। ठीक है, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, या फिर इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजेंट हो जाता है। आई एस एन के साथ एपोस्ट्रोफी टी। ओके, इजेंट, आरेंट, आर नॉट का आरेंट, आई एम नॉट का आई अपोस्ट्रोफी एम और उसके बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो क्या कहते हैं वो बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, वी आर नॉट या वी आरेंट, यू आर नॉट या यू आरेंट, दे आर नॉट, दे आरेंट। इस तरीके से
इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज, मतलब सिंगुलर में वॉज लगता है, और आई के साथ वॉज लगेगा, यू के साथ यू वर, ही शी इट के साथ वॉज ही लगेगा। ओके, अब प्लूरल में देखिए वर लगता है, वी वर, यू वर, दे वर। ओके, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल में इसमें क्या लगता है, बीन लगता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, बीन का यूज होता है। जैसे जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगेगा, और प्लूरल होता है तो हैव बीन लगता है। और जब पास्ट परफेक्ट हो जाता है तो उसमें सब में हैड बीन ही लगता है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन ही लगेगा। ओके, वी डिवाइड वर्ब इंटू 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। हम लोग वर्ब को 2 फॉर्म में वो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। इमेजिन दैट अ स्ट्रेंजर वॉक्स इनटू योर रूम एंड सेज। इमेजिन करिए कोई स्ट्रेंजर जो है आपके रूम में आता है और आपसे कहता है आई कैन, पीपल मस्ट, द अर्थ विल। डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? क्या आपको कुछ समझ में आया? हैज़ दिस पर्सन कम्युनिकेटेड एनीथिंग टू यू? क्या इस पर्सन ने आपसे कोई भी बातचीत की? प्रोबेबली नॉट, आप कहेंगे नो। दैट्स बिकॉज दीज वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब। वो इसलिए क्योंकि ये वर्ब जो है वो क्या है, दे आर ओनली हेल्पिंग वर्ब्स एंड हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन। और हेल्पिंग वर्ब जब सिर्फ होता है तो उनकी कोई मीनिंग नहीं निकल पाती है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वो एक सेंटेंस को फ्रेम करने में और उनका सही सेंस निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं। बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच अलोन। पर सिर्फ अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता और वो प्रॉपर चीज़ें नहीं बताता है। वी यूजुअली यूज हेल्पिंग वर्ब्स विद मेन वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब जो है यूजुअली मेन वर्ब्स के साथ लगाते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। द सेंटेंसेज इन द अबव एग्जाम्पल आर देयरफॉर इनकम्प्लीट। इसलिए ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेज है दे आर इनकम्प्लीट। दे नीड एटलीस्ट अ मेन वर्ब टू कम्प्लीट देम। इसलिए उनको किसकी ज़रूरत चाहिए? ज़रूरत है मेन वर्ब की। देयर आर ओनली अबाउट 15 हेल्पिंग वर्ब, और लगभग मतलब सिर्फ 15 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नाउ मेन वर्ब। नाउ इमेजिन दैट द सेम स्ट्रेंजर वॉक्स इनटू योर रूम एंड सेज। अब फिर इमेजिन करिए कि वही सेम स्ट्रेंजर जो है आपके रूम में भी आता है और कहता है आई टीच, पीपल ईट, द अर्थ रोटेट्स। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? क्या आपको कुछ समझ में आता है? हैज़ दिस पर्सन कम्युनिकेटेड समथिंग टू यू? क्या ये जो पर्सन आया इसने आपसे कोई बातचीत की? प्रोबेबली यस, हाँ। नॉट अ लॉट बट समथिंग, बहुत ज़्यादा नहीं बट उसने कुछ तो बताया। दैट बिकॉज दीज वर्ब्स आर मेन वर्ब्स। अब इसमें इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आया बिकॉज यहाँ पे ये मेन वर्ब्स हैं एंड हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन, और उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग है। दे टेल अस समथिंग, वो थोड़ा बहुत बताते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल वी सी एग्जाम्पल सेंटेंसेज विद हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब यहाँ पे एक मतलब नीचे टेबल बनी हुई है, उसमें आप देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लिखे हुए हैं। नोटिस दैट ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज हैव अ मेन वर्ब। इसमें नोटिस करिए कि इसमें जितने भी सेंटेंसेज है दे ऑल हैव अ मेन वर्ब। ओनली सम ऑफ देम हैव अ हेल्पिंग वर्ब, और कुछ में ही हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं। नाउ सब्जेक्ट में देखिए जॉन, मेन वर्ब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। जॉन लाइक कॉफ़ी। ठीक है, सेंटेंस देखिए प्रॉपर कंप्लीट है। यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। लाई मीन झूठ बोलना। दे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आर हैप्पी, सेंटेंस कंप्लीट है। वे खुश हैं। अब यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है आर, और मेन वर्ब प्लेइंग है। वी मस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। वी मस्ट गो नाउ, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग, आई डू नॉट वॉन्ट एनी, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। डू हेल्पिंग वर्ब है। ओके,
नाउ अंडरलाइन द मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है। एबे विल प्ले वीडियो गेम्स टुमारो, एबे विल प्ले, यहाँ पे विल क्या है, विल इज हेल्पिंग वर्ब एंड प्ले इज मेन वर्ब। द सर्जन हैज ऑपरेटेड मेनी टाइम्स बिफोर, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है, ऑपरेटेड। माई लिटिल सिस्टर इज सिंगिंग लाइक अ रॉक स्टार, मेरी छोटी बहन बिल्कुल रॉक स्टार की तरह गा रही है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब सिंगिंग है। अबॉट कैन किक बेटर देन एनीवन ऑन द टीम, अबॉट जो है वो ज़्यादा अच्छा किक कर सकता है, बाकी जितने भी टीम मेंबर हैं उनसे ज़्यादा अच्छा अबॉट किक कर सकता है। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और किक क्या है, मेन वर्ब है। द ब्यूटिफुल सेल बोट वॉज बिल्ड इन 1985, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ड क्या है, मेन वर्ब है। सारा इज वॉकिंग हर पपी इन द पार्क, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इज वॉकिंग। Ben and his dad are using the computer, are helping verb using main verb. Mom will bake special cookies for the party, will क्या है, helping verb है और bake क्या है, main verb है। Tim had given his mother some flowers, had helping verb, given main verb. The very small girl can sky all by herself, sky का मतलब होता है जो बर्फ पे स्केटिंग करते हैं, that is known as sky। तो कैन क्या है, कैन इज हेल्पिंग वर्ब एंड स्काई इज मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।